Hello, students. Um, Section 3. The next activity is mind mapping. Okay, such kind of questions are activity-based question which occur in second paragraph, second question, main question of question paper in C section. Okay, and it contains 3 marks. Okay, mind mapping. And the title is given here, do schools really kill activities? Sir Kim Robinson is one of the educationalists. He has asked this question to us or to the world, that do schools really kill activities? schools में जो भी जिस तरह से पढ़ाया जाता है, जिस तरह से पढ़ाई लिया जाता है, उससे जो क्रिएटिविटी होती है बच्चों की, वो किल की जाती है, ऐसे उनका बिलीव है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, childrens are very creative, and when they are free to do some creative work or some work, at that time they use their own mind, their brain to fulfill that task. And when a proper schedule is given there to complete that task, due to that their own creativity is killed. And such kind of thing generally happen in our schools, according to Sir Kim Robinson. Before starting, icebreaker is given here. First activity is given, that observe the given figure and complete the activity that follows. One figure is given here into one square on, or we can say on one page, there is a picture of a tree and main idea is written here, and then 3 branches are given here, and these are the 2 twigs of the branches. As we know that tree has branches, and on that branches delicate twigs have. एक पेड़ के जो शाखाएं होती है उसे ब्रांचेस कहा जाता है, और उस शाखाओं को जो छोटी छोटी जो उपशाखा होती है उसे ट्विंग्स कहा जाता है. ठीक है, तो ये एक पिक्चर दिया है, सिंबॉलिकल पिक्चर दिया है, और एक्टिविटी दिया है 3 थिंग्स, 3 ABC, ऐसे 3 एक्टिविटीज यहाँ पे दिया है. फर्स्ट वन इज replace the main idea by any other thought or title of your own. जो मेन आइडिया है यहाँ पे लिखा है, उसको रिप्लेस करना है, उसकी जगह पे आपको एनी थॉट और एनी अदर टाइटल वहां पे लिखना है. कुछ ऐसे विचार कि जिसकी कुछ शाखाएं, उपशाखाएं, हम ऐसे पिक्चर थ्रू किसी को हम इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे पेड़ दिया है, उसके ब्रांचेस और उसके ट्विंग्स, मतलब एक पेड़, उसकी शाखाएं और उपशाखाएं. उसी तरह से ये मेन आइडिया, वहां पे हमें एक हाथ थॉट लिखना है, और उसके बारे में उसकी जो शाखाएं है, उसके जो उप प्रकार है, वो वहां पे इस तरह से सिंबॉलिकली हम समझा सकते हैं. बी में कहा है, add 3 supporting ideas to the main idea as their branches. जो भी मेन आइडिया हम लिखेंगे, यहाँ पे जो भी लिखेंगे, उसके सपोर्टिंग 3 आइडियाज हमें लिखने हैं. add 2 ideas, C is given here, that add 2 ideas to one of the branches that explain the meaning of the branches. जो भी आइडियाज या फिर सपोर्टिव आइडियाज एक्सप्लेन किए जाएंगे उसे ब्रांचेस कहा है. उसके जो भी उपशाखाएं या फिर उसके जो भी एक्सप्लेनेशन होंगे वो ट्विंग्स की तरह हमें एक्सप्लेन करने हैं. मतलब जो भी मेन इम्पोर्टेंट आइडिया है वो सेंटर में लिख के इस तरह से हम कुछ ड्रॉ कर सकते हैं. ऐसी कोई बात नहीं कि स्क्वायर ही होना चाहिए या फिर इसी तरह से पिक्चर निकालना है, किसी भी तरह से हम वो निकाल सकते हैं. जस्ट एज ये बलून्स की तरह यहाँ पे एक फिगर
दिया है कि एक मेन सेंट्रल आइडिया है, उसके ऊपर ऊपर जो चीज़ें हैं उसके ऊपर जो एक्सप्लेनेशन है या फिर उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो इस तरह से फिगर में एक्सप्लेन किए हैं। नाउ इन दिस फिगर यू आर गोइंग टू राइट एनी मेन आइडिया। जैसे हम वहाँ पे मेन आइडिया की जगह पे लिटरेचर लिख सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर या फिर लिटरेचर, किसी भी लैंग्वेज का लिटरेचर। उसके ब्रांचेस में हम क्या लिखेंगे फिर? लिटरेचर में क्या होता है? जैसे पोएट्री होती है, यहाँ पे हम पोएट्री लिख सकते हैं। दूसरे ब्रांच में हम लिखेंगे ड्रामास, तीसरे ब्रांच पे हम लिखेंगे प्रोज। फिर प्रोज के दो शाखाएं हमें लिखना है, जैसे प्रोज की कौन सी शाखाएं होती है? फिक्शंस होते हैं या फिर नॉन फिक्शन होते हैं। नॉवेल्स, शॉर्ट नोट्स, ये फिक्शन में आएगा। और नॉन फिक्शन में ऐसे, आर्टिकल्स, ऐसे हम यहाँ पे उपशाखाएं यहाँ पे लिख सकते हैं। मीन्स माइंड मैपिंग मतलब हमारे माइंड में जो भी अंडरस्टैंडिंग हुआ है किसी एक्सट्रैक्ट का, किसी इंफॉर्मेशन का, वो पिक्टोरियल हमें समझाना है या फिर कुछ ड्रॉ करके, कुछ पिक्चर निकाल के या फिर इस तरह से कुछ फिगर आउट करके हमें वो एक्सप्लेन करना है कि जैसे वो देखते ही इजीली हमें समझ में आ जाए। जैसे फैमिली ट्री बनाया जाता है कि मेन फैमिली मेंबर्स या फिर मेन दादा दादी का नाम या फिर जो भी खानदान का टाइटल होता है वो देके उसके नीचे उनके बच्चे, उनके पोते नाती, इस तरह से फैमिली ट्री बनाते हैं। वैस वो माइंड मैपिंग कहा जाता है या फिर उसे ट्री डायग्राम कहा जाता है। तो यहाँ पे माइंड मैपिंग में कोई तो एक इंस्ट्रक्शन या फिर इंफॉर्मेशन कुछ आपको कन्वे किया जाएगा और उसके ऊपर आपको माइंड मैपिंग लिखना है। यू कैन चूज योर ओन वे टू राइट दैट माइंड मैपिंग। आप सर्कल निकाल के या फिर स्क्वायर में लिख सकते हैं या फिर एक स्क्वायर करके वहां पे सामने एरोज करके बॉक्सेस बना के लिख सकते हैं, या फिर यू विल गेट द रेडीमेड फिगर टू राइट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। क्वेश्चन पेपर में ही आपको इस तरह का फिगर या फिर वेब दिया जाएगा और उसके बीच में आपको वो जो आइडिया है, मेन आइडिया, उसके जो ब्रांचेस, स्ट्रिंग्स वगैरह जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज माइंड मैपिंग एंड हाउ टू राइट इट। सेकेंड एक्टिविटी इज गिवन हियर, कंप्लीट द गिवन ब्लैंक स्पेस। या फिर बलून्स, बलून्स कहा है इसको, जो भी शेप है उसको बलून कहा है या फिर ब्लैंक स्पेस कहा है। with your ideas in the figure that describes your basic preparation for the HSC board examination. What is your basic preparation? What will you do when the thing occur in our mind, HSC board examination? What is the preparation we need to do? You have to write those things in these balloons, in these boxes, or in this figure, in these blank spaces. Also complete the activity that follows. मतलब प्रिपरेशन फॉर द HSC बोर्ड एग्जामिनेशन, ये दिमाग में आते ही what kind of thing occur in your mind, you have to write those things into these blank spaces. One is already given here, that is thorough reading of all textbook, means in detail या फिर complete reading, सारे जो भी टेक्स्ट बुक है उनका कंप्लीट रीडिंग इसेंशियल है। हमें प्रिपरेशन करनी है बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है? थोरो रीडिंग ऑफ ऑल टेक्स्ट बुक। अब और क्या क्या लिख सकते हैं? आई थिंक हमें यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज टाइम टेबल, स्टडीज का हम टाइम टेबल बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम टाइम टेबल टाइप कर या फिर लिख सकते हैं। देन टेस्ट प्रिपरेशन या फिर टेस्ट प्रैक्टिसेस, जो भी टेस्ट होती है एक्सट्रैक्ट खत्म होने के बाद या फिर जो भी प्रैक्टिस के लिए आपको सम्स दिए जाते हैं या फिर कुछ एक्टिविटीज दी जाती है, तो वो सारी प्रैक्टिस या फिर सारी टेस्ट हमें प्रैक्टिसेस कंप्लीट करने हैं। देन कॉलेज नोट्स मेकिंग, यू कैन राइट इन वन बलून दैट कॉलेज नोट कंप्लीटिंग या फिर मेकिंग, जो भी
एक्टिविटीज क्लास टीचर ने अपने सब्जेक्ट टीचर ने दी है वो सारी कंप्लीट करना, कॉलेज के नोट्स कंप्लीट करना, ये भी एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन कहा जाएगा। देन रिविजन, वॉट एवर यू आर लर्निंग, वॉट एवर यू हैव अंडरस्टूड, यू मस्ट डू रिविजन्स एट द एंड ऑफ द डे और बिफोर गोइंग टू बेड। सोने से पहले उस चीज का रिविजन करना है या फिर से और लुक करना, ये इसेंशियल चीज है। देन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट हेल्थ। एचएससी के एग्जाम आ रहा है नजदीक, बोर्ड के एग्जाम है, सिर्फ पढ़ाई ही करते रहो और कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो हमारे हेल्थ की केयर करना भी बहुत इसेंशियल है, बिकॉज अगर हेल्थ हेल्दी है, हम फिजिकली स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, देन वी कैन डू और राइट the exam very well properly. So health is also important. So preparation for HSC board examination के एक वेब में आप यहाँ पे health भी लिख सकते हैं. Then memorization, whatever studies or whatever homework you are completing, whatever thing you are by hearting, the memorization skill is essential for the थिंग बिफोर एग्जामिनेशन। जो भी हमने पढ़ा है वो अच्छे से याद है या नहीं, ये सब कुछ देखना, ये भी इसेंशियल थिंग है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक रिलैक्सेशन, एक रिलैक्स मूड में ये सारी एक्टिविटीज करना, खुद की हेल्थ की केयर करना और पढ़ाई टाइम टू टाइम करना, सारे टास्क कंप्लीट करना, प्रैक्टिस करना, ये सारी चीजें करते वक्त रिलैक्सेशन भी बहुत इसेंशियल थिंग है। Okay, so according to me, these are the points that we can write in this web. You can have your own opinions, आपके खुद के कुछ अलग विचार होंगे तो आपको ये उसमें लिखना है, but those should be according to the main idea। जो main point दिया है, center point दिया है, इसके आधार से ही हमें ये web complete करना है। Okay, so complete it and send me your homework or screenshot of your homework personally. Okay, next page. So here we are just going to see that different kind of waves are given here. अलग अलग किस्म, अलग अलग shapes या फिर आकृतियां दी है। जो भी सेंटर पॉइंट है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज हमें जो इसके ऊपर माइंड मैपिंग करना है, उसके कितनी ब्रांचेस है, कितनी ट्विंग्स है, कितने उसकी शाखा है, उपशाखा है, अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ दैट वेब। मे बी यू विल गेट रेडीमेड वेब, ready-made figure in exam paper. Otherwise, if just mind mapping is given there and you have to write your own mind mapping, at that time you are free to write your draw your own figure। आपको खुद का जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, जितने ब्रांचेस है, जितने शाखा है, उपशाखा है, या फिर उसके जो भी पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स वगैरह, अकॉर्डिंग टू दैट यू आर गोइंग टू ड्रॉ दैट पिक्चर, जैसे यहाँ पे एक ड्रॉ करके दिया है। Complete a simple type of detailed graphical figure in your own style, showing the thought, idea, concept that keep on generating in your mind, and then you choose a particular style, design, or graphical representation to describe the same idea, fact, situations. Then this type of preparations can be called mind mapping. Same thing which I have just told you, that whatever information you have got, whatever instruction you got, or whatever material you have to write down, according to that you are free to design your own ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये आप अपने विचारों के अनुसार या फिर जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे लिखनी है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन choose any figure of your own choice, and it is called mind mapping. Use different shapes, arrows, lines, connectors, balloons, boxes,
कर्व्ड एरोज, कुछ भी, बहुत सारे ऑप्शंस आपको है कि जो भी हम आपको समझ में आया वो आपको अपने अनुसार एक पिक्टोरियल वे में आपको वो एक्सप्लेन करना है, कि जैसे वो पिक्चर देखते ही इजीली उसके बारे में जो भी लिखा है वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। मतलब जो भी लेंथी या फिर बड़ा सा पैराग्राफ दिया है उसके ऊपर छोटा सा फिगर आउट करके इन शॉर्ट में माइंड मैपिंग आपको लिखना है। ठीक है। Okay, here one more web is given here, that Sir Kim Robinson claim. Read this paragraph, you will definitely understood, and the shortcut or main instructions or main information is given in this web, that according to Sir Kim Robinson, that school kill creativity. In the most watched TED talk of all times, educationalist Sir Kim Robinson, FRSA, claims that schools kill creativity. उनके अनुसार स्कूल्स में जो भी जिस तरह से पढ़ाई लिया जाता है या जिस तरह से उसका जो सिलेबस है उससे चिल्ड्रंस का या फिर स्टूडेंट्स का जो ओरिजिनल स्किल होता है, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव जो माइंड होता है वो किल होता है। Arguing that we don't grow into creativity, we grow out of it. According to him, हम क्रिएटिविटी के साथ ग्रो नहीं करते, हम उसको मार के ग्रो करते हैं। वी ग्रो आउट ऑफ दैट, उसको छोड़ के हम ग्रो करते हैं। मतलब जो भी ग्रोथ चिल्ड्रन में होता है, जो भी एजुकेशन जिस तरह से मिलता है उससे उनका खुद के जो विचार होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं, और जो भी शेड्यूल है, जो भी सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू दैट चिल्ड्रन ट्राई टू डू समथिंग or learn some new concept, but whatever creativity, whatever creative mind they have, it is killed according to Kim Robinson, or rather we get educated out of it. हम एजुकेट तो हो जाते हैं लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट क्रिएटिविटी होती है हमारी वो नहीं रहती। Yet to Robinson, creativity is as important as literacy, and we should afford it the same status. उनके अनुसार क्रिएटिविटी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लिटरेसी से भी ज्यादा, मतलब टू बी एजुकेटेड, साक्षर होने से भी ज्यादा क्रिएटिव माइंड होना ये बहुत ही इसेंशियल या फिर इम्पोर्टेंट चीज है। True creativity is based on knowledge, which is turned in based on literacy. True creativity जो होती है वो knowledge के ऊपर ही based करती है। Our school, where children develop the literacy skills on which all further learning depends, are therefore not killing creativity, but cultivating it by providing the foundation young people need to be properly creative. According to him, जो स्कूल में डेवलपमेंट होती है लिटरेसी के लिए या फिर लिटरेरी स्किल्स जो भी डेवलप होती है वो फर्दर लर्निंग डेवलप करती है, sorry, but it kills the creativity. Okay, overall whatever opinion is given here of Sir Ken Robinson, it is shortcutly mentioned in this short figure, that in this web, when we will read these three sentences, we will easily understood that what Sir Kim Robinson claims, उनके क्या, उन्होंने क्या claim किया है। First one is schools kill creativity. Our school always kill creativity. Education आउट ऑफ क्रिएटिविटी, जो भी एजुकेशन शेड्यूल है जब या फिर हम सिलेबस है वो आउट ऑफ क्रिएटिविटी, उसमें क्रिएटिव माइंड स्टूडेंट्स का नहीं रहता। क्रिएटिविटी
to be acquired in education itself. जो भी creativity है वो एजुकेशन में ही क्रिएटिव माइंड के लिए कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कीन रॉबिन्सन. ओके. So here one more nice example of creative mind of one small girl is given here. When we will read these two paragraphs, then we will understood that why Sir Kin Robinson is giving much more importance to creativity, to creative mind rather than education, school education. Okay, so let's see the next paragraph. See, as evidence of how school kill creativity, Robinson cites the example of a young girl called Gillian Lynn, who at the age of 8 was already viewed as a problem student with the probable learning difficulty due to her inability to sit still and concentrate. एविडेंस के तौर पे या फिर सबूत के तौर पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है एक छोटी लड़की का जो महज 8 साल की है. उसका नाम है गिलियन लाइन. शी हैज द डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी. उसको पढ़ने में लिखने में दिक्कत होती थी. सो स्कूल या फिर स्कूल के टीचर्स ने उसे प्रॉब्लम स्टूडेंट डिक्लेयर कर दिया कि उसको एक जगह पे शांत नहीं बैठ सकती, कंसंट्रेट नहीं कर सकती, उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है ऐसे डिक्लेयर कर दिया स्कूल ने. व्हेन हर मदर सॉट अ मेडिकल एक्सप्लेनेशन फॉर गिलियंस कांस्टेंट फ्रिजिंग एंड लैक ऑफ फोकस, जब उसके माँ ने एक्सप्लेनेशन मांगा, मेडिकल एक्सप्लेनेशन मांगा, मतलब किसी डॉक्टर को उसको दिखाया और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी कि क्यों ऐसा क्यों उसमें है. और गिलियंस कॉन्सर्न फ्रिजेटिंग मीन्स चंचलता, बहुत ही चुलबुली ऐसी लड़की थी जो एक जगह पे बिल्कुल बैठ नहीं पाती थी. एंड लैक ऑफ फोकस, किसी भी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाती थी. एक जगह पे बैठ के रीडिंग करना या फिर कुछ राइटिंग करना या फिर किसी की बात शांति से सुनना, ये बिल्कुल उससे होता नहीं था. तो उसके बारे में, उस डिसेबिलिटी के बारे में जिसे स्कूल डिसेबिलिटी कहता था, उसके बारे में मेडिकल किसी एक्सपर्ट को, किसी डॉक्टर को दिखाया गया और उसके बारे में उसके माँ ने पूछा. द डॉक्टर सजेस्टेड दे स्पीक प्राइवेटली. डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि उसको लड़की के साथ, उस छोटी लड़की के साथ, गिलियन के साथ प्राइवेटली कुछ बात करनी है. देन एज द टू एडल्ट्स गॉट अप टू लीव, द डॉक्टर टर्न ऑन द रेडियो. जैसे उसके पेरेंट्स वहां से चले गए, उस केबिन से चले गए, एट द सेम टाइम डॉक्टर टर्न ऑन द रेडियो, उन्होंने रेडियो ऑन किया. लेफ्ट अलोन इन अ म्यूजिक फील्ड रूम, यंग गिलियन बिगैन टू डांस. और उसको उस कमरे में रेडियो ऑन करके उसको उस कमरे में अकेले छोड़ दिया. गिलियन ने वो म्यूजिक सुना एंड शी स्टार्टेड टू डांस. ऑब्जर्विंग हर थ्रू द विंडो, द डॉक्टर टर्न टू हर मदर. और एक बाहर से विंडो से डॉक्टर ऑब्जर्व कर रहे थे, उन्होंने उसके माँ को कॉल करके दिखाया. गिलियंस नॉट सिक, गिलियन सिक नहीं है, वो बीमार नहीं है, उसमें कुछ डिसेबिलिटी नहीं है. ही सेड शी इज अ डांसर, वो डांसर है, उसमें किसी किस्म की कुछ कमियां नहीं है, कुछ सिकनेस या फिर कुछ बीमारी उसे नहीं है जिसे डिसेबिलिटी कहा गया है कि वो एक जगह पे शांति से बैठ नहीं सकती, कंसंट्रेट नहीं कर सकती, रीडिंग राइटिंग में कुछ डिफिकल्टीज होगी. तो वो दिखाने के लिए जब डॉक्टर के पास लेके आए, डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि गिलियन
नॉट सिक, शी इज अ डांसर। उसमें कुछ और कला है, क्रिएटिविटी है, जो डॉक्टर ने पहचाने कि वो एक डांसर है। Today, at the age of 92, Gillian can look back on a long career in a ballet dancer and musical theater, which saw her become one of the world's most successful choreographer. See, and now Gillian is of about 92 year old. वो 92 years की है और उसका जो करियर है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, जिसमें उसने बैलेट डांसर, सक्सेसफुल बैलेट डांसर है। बैलेट ये एक तरीके का डांस है, नृत्य का प्रकार है। एंड म्यूजिकल थिएटर विच सॉ हर बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल कोरियोग्राफर। म्यूजिकल थिएटर में उसने अपना करियर डेवलप किया और दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कोरियोग्राफर, जो डांस पढ़ाते हैं, डांस की ट्रेनिंग देते हैं, उसे कोरियोग्राफर कहा जाता है। वो कोरियोग्राफर बनी, दुनिया की सबसे अच्छी सक्सेसफुल कोरियोग्राफर बनी। और उसने कौन से पिक्चर्स में या फिर कहाँ पे उसने काम किया है और उसको कौन कौन सी अचीवमेंट मिली है, क्या अवार्ड्स मिले हैं, उसके बारे में आगे मेंशन किया है। मीन्स जिस गर्ल के लिए, जिस स्टूडेंट के लिए स्कूल ने ना बोल दिया था कि वो एक प्रॉब्लम चाइल्ड है, उसको आगे यहाँ पे पढ़ा नहीं सकते, और उसी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज डिटेक्ट हुई डॉक्टर को कि वो सिक नहीं है, उसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो इसमें एक बहुत बड़ी एबिलिटी है, और वो एबिलिटी है डांसिंग। Yet her school had all but written her off, mistaking her extraordinary talent for some from of behavioral problem or cognitive impairment. Impairment means kamzori. Cognitive impairment means सेंसिबल कमजोरी या फिर संज्ञान ना होना, किसी चीज के मतलब पता नहीं होना, तो ऐसी कुछ कमजोरी उसमें ही है, ऐसे मिस्टेकनली एक्सप्लेन अनाउंस कर दिया स्कूल ने। बट एक्चुअली व्हाट वाज द प्लस पॉइंट, दैट शी वाज द आउटस्टैंडिंग dancer and become world famous choreographer as well. See, for this paragraph, one mind mapping is given here. See, main important thing is given, name of that child, Gillian line is given here, and how is she, all the explanation, all the information what we learn in that, in this big paragraph, it's shortcutly given here in this web. That young girl, 8 years of age, problem student, जो स्टार्टिंग में हमें पता चला कि वो एक प्रॉब्लम स्टूडेंट है। इनएबिलिटी टू सिट स्टील एंड कॉन्सेंट्रेट, क्या प्रॉब्लम था उसका कि वो एक जगह पे बैठ नहीं सकती थी, कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पा रही थी। मेडिकल एक्सप्लेनेशन उनको मिला, और डॉक्टर ने क्या फिर टर्निंग पॉइंट बताया कि डॉक्टर टर्न ऑन द रेडियो, गिलियन अलोन बिगैन टू डांस। जिसके बारे में, जिसकी जो बात थी कि जो एक जगह पे बैठ नहीं पाती थी, शांति से कुछ सुन या फिर कर नहीं पाती थी, उसकी वो एक सबसे बड़ी खूबी थी कि वो एक डांसर थी। नॉट सिक बट अ डांसर, डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि नॉट सिक बट अ डांसर। करियर एट द म्यूजिकल थिएटर in a ballet dancer, world's most successful choreographer, school ignored her extraordinary talent. See, in this way, mind mapping is given एक पर्सन के बारे में, जो भी स्टार्टिंग में कुछ बिलीव्स थे, वो उसके बारे में, उसकी स्किल्स और क्या उसने अचीव किया, ये सब शॉर्टकटली एक छोटे से वेब में यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन गिलियन लाइन के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन हो चुका है। ओके, सो दिस इज
mind mapping, that how it is given here. See, one more example is given here, that 21st century skill. What is the important things are in 21st century? That communication, then problem solving, learning how to learn, then transfer of skill. So when you will read this paragraph, you will definitely understood the important key points which are given in this web. So see these different kind of styles of writing, mind mapping, and you will definitely understood that what kind of things are given here. Just here one more example of mind mapping is given here on page number 144, that forefront of all educational goals, means two important main points are given here. See the design of this web, that forefront of all educations, these are the three branches of this point, and educational goals, these are the three branches of this point. In this way, mind mapping, we can write our own ideas according to the web design in the question paper. Otherwise, you are free to write your own idea or your own understanding in your own design or your own web. Okay, so so much explanation is given here in this activity. It is really very creative and useful activity, that mind mapping. In question number 2, c section, c question, we will get such kind of activities for 3 marks. Okay. Student, you can write your own mind mapping. Take one activity, that uh, organization of a birthday party. This is the main key point or main idea or main branch or main tree, that birthday party organization. You can write this point at the center, and then draw web or branches or any kind of design, and write down your own answers in this main point, that what you will do to organize a birthday party. When a birthday party occurs in our mind, at that time, first of all, we think about the invitation, then menu, what kind of food we organize for that thing, then venue, where the party should be arranged, in house or in any garden or in any hall, whatever place it might be, then decorations, then return gifts, then different enjoy एक्टिविटीज एंजॉय करने के लिए कुछ एक्टिविटीज बर्थडे पार्टी में रखा जाता है. तो यू कैन राइट योर ओन आंसर. आई एक्सपेक्ट from you that you are going to submit that web or that mind mapping answer today. I am waiting for your answers. Okay, the topic is organization of birthday party. Okay, that's it. Have a nice day.